अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कई पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इन्होंने एक पत्र दिया है जिसमें कई मांगे रखी गई हैं। एक मांगे तो ये है कि लाउड स्पीकर के जरिए अजान नहीं होनी चाहिए, दूसरा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भंग किया जाइए, और तीसरी ये है कि जो मस्जिद है, मजार है, उन्हें आप जो है वर्शिप ना माना जाए, वर्शिप प्लेस ना माना जाए। ये तीन मुद्दे लेकर आप आए। तो अजान का मुद्दा तो अब चल ही रहा है, तमाम चीज़ें, तो आप क्या चाहते हैं कोर्ट इसमें दखल दे? ये कोर्ट जितने भी मस्जिद हैं और जितने भी जो भी धार्मिक स्थल हैं सब में जो है लाउड स्पीकर को उतरवाया जाए, उसको बैन किया जाए। तो फिर तो मंदिर वाले भी उतरने चाहिए। बिल्कुल। हाँ, मंदिर देखो, अगर मंदिरों की संख्या बहुत अधिक है, अगर हर मंदिर में, हर मोहल्ले में हम लाउड स्पीकर लगा देते हैं तो लोगों का जीना हराम हो जाएगा। हार्ट के पेशेंट हैं, जो बीमार लोग हैं, या बच्चे हैं, या कोई सो रहा है, उसके लिए तो एक नई बीमारी पैदा हो जाएगी। नहीं तो आपकी मांग में मस्जिद है कि मंदिर भी है तमाम लोगों के, कि मतलब मंदिर मस्जिद दोनों से? देखो, हमारे मंदिरों में तो केवल कभी कभी आरती होती है, शाम को मान लो लाउड स्पीकर से आरती कर दी, दिन में एक बार मुश्किल से करते हैं हम लोग। ये तो दिन में हमको 5 बार सुननी पड़ती है, हम 5 बार क्यों सुनेंगे? नहीं तो आप मतलब तो फिर एक बार कर लें वो? नहीं, एक बार क्यों करें भाई? हम तो अपने मंदिरों के भी लाउड स्पीकर हम उतारने के तैयार हैं। हम ना तो ये ना कि हाँ, तो आप ये कहिए तो कि सभी से लाउड स्पीकर बैन होने चाहिए। सभी जितने भी धार्मिक आपने पत्र में क्या लिखा है? आपने पत्र में क्या लिखा? पत्र में हमने लिखा जितने भी धार्मिक स्थल हैं, अच्छा। जो भी धार्मिक स्थल है, अजान हो या मंदिर हो, उनमें सब में लाउड स्पीकर बैन किया जाए। लाउड स्पीकर तभी अलाउ किया जाएगा जब कोई फेस्टिवल होगा और शासन से, प्रशासन से इसकी परमिशन होगी। अच्छा। इसके पहले कोई भी व्यक्ति लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकता। अच्छा। तीसरी मांग आपकी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भंग किया जाए। एक देश, एक प्रधान, एक कानून होना चाहिए। हमारे यहाँ जब भारतीय कानून लागू है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एक तो इसका नाम ही गलत चयन हुआ है, ये एक NGO है, ये एक कानून, ये एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या मतलब भाई? कि लागू होने का इंडिया में क्या मतलब? इसको तुरंत डीरजिस्टर्ड किया जाए। सबके वही बात होगी ना जो RSS और BJP मांग करती रहे कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। भाई एक बात, भाई आप कह रहे हैं कि आपको इसको डीरजिस्टर करना चाहिए, तो सीधा सीधा मतलब है कि सबके लिए कानून होना चाहिए। बिल्कुल भाई, तुरंत हाँ, इसको डीरजिस्टर्ड किया जाए, समान नागरिक संहिता लागू करी जाए। और समान नागरिक संहिता अगर लागू करी जाती तो इसमें गलत क्या है भाई? एक देश के आप एक नागरिक हो, हम 80 करोड़ हैं, हम बहुसंख्यक हैं, हम, और आपको स्पेशल दर्जा क्यों दिया जाएगा? नहीं, चलो वो अपने धर्म के लिए कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या? आप क्यों परेशान है? वो करने दो उनको जो कर रहे हैं। नहीं, धर्म के लिए क्या मतलब? धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म के लिए हमें 5 बार आप क्यों सुनाओगे अजान? हमें 5 बार अजान सुनने? भाई आपका ही एक ईश्वर, आपका एक, आप ही का ईश्वर महान है, हम क्यों सुनेंगे भाई? हमारा भी ईश्वर महान है, जैनियों का ईश्वर भी महान है, बौद्धों का ईश्वर भी महान है, सबका ईश्वर महान है, सबका ईश्वर सबसे बड़ा है। हम आपके ईश्वर के बारे में 5 बार क्यों सुनेंगे? पहली बात तो हम आपका इतना तेज आवाज़ में सोते से क्यों जाग जाएंगे भाई? हमारे हनुमान जी महान है, हमारे विष्णु जी महान है, बौद्धों का बौद्ध महान है, जैनियों का जैन धर्म महान है। तो भैया आपकी महानता आप अपने तक रखिए ना, आप अपने दिल में रखिए, अपने मन में रखिए। नहीं, कई लोग, इनका कहना है कि भाई कई लोग अजान की वजह से जो है, जिनके पास घड़ी नहीं होती, अजान की वजह से उठ जाते हैं, अजान की वजह से रोजे खोल लेते हैं। ये उनकी मांग है कि भाई अजानों की वजह से कई चीज़ें उनको पता चल जाती है। जब लाउड स्पीकर का आविष्कार नहीं हुआ था तब कैसे होता था? जैसे पहले होता था। 14 मुस्लिम धर्म 1400 वर्ष से है, 1400 वर्ष में तब तो लाउड स्पीकर था नहीं, तो तब भी आप रोजे खोलते थे, तब भी आप अजान करते थे, तब भी आप सब लोग इकट्ठे होते थे। तो इसमें लाउड स्पीकर की आवश्यकता कहाँ से आ गई? यानी पूरी तैयारी के तर्कों के साथ आप मतलब जो उठाए हैं। अच्छा, मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड को आपने कहा कि भंग कर दी, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक देश एक कानून होना चाहिए, इसको लागू करा जाना चाहिए। जो BJP की RSS की मांग है वही आप कोर्ट लेकर आए। तीसरी मांग आपकी? तीसरी मांग हमारी 91, जो नरसिंह राव जी ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे जो एक्ट बनाया, वो एक्ट एक्चुअली नरसिंह राव जी बड़े होशियार व्यक्ति थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने क्या, इसमें जो हिंदू मंदिर हैं वो तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, लेकिन कोई मस्जिद, कोई मजार, कोई भी ईदगाह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि वहाँ कोई मूर्ति नहीं है। जब वहाँ कोई मूर्ति नहीं है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं है, ये केवल मीटिंग प्लेस है।
ओनली मीटिंग प्लेस। कुरान के अनुसार ये तो खुले में नमाज पढ़ सकते हैं। कुरान जो है ना कहती है ना, हमारा ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर भी ऐसे मुक्त है, हम भी मुक्त जगह में अजान कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। तो वो केवल एक मीटिंग प्लेस है, हम मीटिंग करके एक जगह करके मीटिंग कर सकते हैं। इनका जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वो केवल मक्का है, और मक्का इंडिया से बाहर है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप में जो एक्ट लागू है वो कोई भी मस्जिद, कोई भी मदार में लागू ही नहीं होता। कोई भी हिस्टोरियल जो ऐतिहासिक जगह है, जैसे बाबरी मस्जिद थी, या कोई हमारा कृष्ण जन्मभूमि का केस हम लड़ रहे हैं, मैं उसका पिटिशनर हूँ। राम जन्मभूमि का अब तो बन गई है ना, मथुरा का केस का मैं पिटिशनर हूँ। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है। हाँ, तो क्या है कि आप ये जो ऐतिहासिक जो हिस्टोरियल जो जगह हैं उनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी धार्मिक जो है अड़चन कुरान के अनुसार इसमें नहीं आती है। अच्छा, तो ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप के तहत मस्जिद नहीं आती, तो मस्जिद की ज़मीन आप मंदिर को दे सकते हैं। हाँ, वो हम और इसके देना चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि के मामले को लेकर आप मतलब इस मांग के पीछे आपको कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि को जो वहाँ पर मस्जिद बनी है उसकी ज़मीन मंदिर को दे दो, नहीं, या इसके पीछे और भी कोई मनसा है, मांग है? अच्छा है, वो केवल एक ही जगह नहीं, जहाँ जहाँ पर हमारे मंदिरों को तोड़कर आपने एक गलत तरीके से कोई ढांचा तैयार कर दिया, गलत तरीके से कोई जगह तैयार कर दी, तो उसको खुशी खुशी हमको वापस कर देना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप में वो एक्ट जो है उसमें आड़े नहीं आता है। अच्छा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप में मतलब जो मस्जिद नहीं है, मजार नहीं है, तो इनको फिर से कहीं भी बना सकते हैं अपनी मस्जिद को, और ये ज़मीन जो है मंदिर को दे सकते हैं जो है पूर्व में तोड़कर बनाई गई हो। बिल्कुल, ये तमाम मांगे लेकर आप सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है। थैंक यू। क्या उम्मीद है आपको? नहीं, हमें तो न्याय की उम्मीद है, हमें हमारा अधिकार मिलेगा। अगर सुनने से इनकार कर दिया है, आपके पत्र को कंसीडर ही ना किया, तब क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं, हमें पहले भी सफलता मिली, अभी या बाद में भी सफलता मिलेगी। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल त्रिपाठी। कहाँ के हैं आप? मैं यहीं दिल्ली रहता हूँ। अनिल त्रिपाठी, ये थे अनिल त्रिपाठी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से तमाम चीज़ें लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए थे, और उनकी मांग थी कि अजान बिना लाउड स्पीकर के हो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप के हिसाब से मस्जिद मंदिर नहीं है तो ज़मीन जा सकती है, तो कृष्ण जन्मभूमि का भी सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए, और तमाम जो मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बनाई थी उस सारे, और साथ ही जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कहाँ तक इनकी मांगों को कंसिडर करते हैं, इनके पत्र को सुनने लायक, समझने लायक, या इस पर बहस करने लायक समझते हैं कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट से कैमरा सहयोगी गुलशन शर्मा के साथ मनोज शर्मा।